प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि हमने कल पढ़ा साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। अब देखिए, आज हम साहित्य जन समूह के हृदय के विकास है अध्याय को आगे बढ़ाते हुए ये देखते हैं कि जन समूह का हृदय जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे साहित्य में भी परिवर्तन आता है। अब यहाँ देखिए, आर्यों का समाज अधिक बड़ा, अर्थात जनसंख्या उनकी बढ़ी तो उनके रीति नीति और बर्ताव भी बदलने लगे, उनकी सोच भी बदलने लगी, उनमें विविध भांति की विभिन्नताएं आने लगी। तो उन्हें उन सबको एकता के सूत्र में बांधने के लिए अपने अपने गुण कर्म से लोग चल विचल होने लगे। चल विचल का मतलब अस्त व्यस्त या स्थिरता जो नियमित नियमों की थी उसको छोड़ने लगे। सामाजिक नियमों में ढीलापन आता गया और समाज ऋषि मुनियों की नज़रों में भटकाव की ओर जाने लगा। तो उन्हें नियमों में बांधने के लिए, नियमबद्ध और मूल्यों से जोड़े रखने के लिए स्मृति साहित्य की रचना की गई। मनु, अत्रि, हारित, याज्ञवल्क्य आदि ने अपने अपने नाम की संहिताएं बनाई। जैसे मनु स्मृति आप सब सुनते ही हो। अब ये उस समय के ऋषियों के विचार हो सकते हैं कि उनके अनुसार समाज कैसा होना चाहिए, सही गलत का निर्णय समय करता है। विविध प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक और धर्म संबंधी विषयों का सूत्रपात भी किया। इन्हीं के समकालीन गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि आदि हुए, जिन्होंने अपने अपने सोचने का परिणाम रूप दर्शन शास्त्रों की बुनियाद डाली। यहाँ तक जो साहित्य हुए, यद्यपि वेद की भाषा का अनुकरण उनमें होता गया, परंतु नित्य नित्य उनकी भाषा अधिक से अधिक सरल, कोमल और परिष्कृत होती गई। तथापि इनकी गणना वैदिक भाषा में ही की जाती है। इन स्मृतियों और आर्य ग्रंथों की भाषा को हम वैदिक और आधुनिक संस्कृत के बीच की भाषा कह सकते हैं। देखिए, यहाँ लेखक कहना चाहता है कि साहित्य जन समूह में बदलाव के साथ बदलता है। अब देखिए, पहले वैदिक साहित्य की भाषा प्योर संस्कृत थी, एकदम शुद्ध संस्कृत थी। लेकिन अब देखिए, जनता की भाषा बदलती है तो साहित्य की भाषा भी बदलती है। अब यहाँ लेखक स्वयं कहता है कि इन स्मृतियों आर्य ग्रंथों की भाषा को हम वैदिक और आधुनिक संस्कृत के बीच की भाषा कह सकते हैं। अब वे संस्कृत के दो खंड होते चले, जो वेद तथा लोक के नाम से कहे जाते हैं। पाणिनि के सूत्रों में जो संस्कृत पाठियों के लिए कामधेनु का काम दे रहे हैं और जिनमें वैदिक और लौकिक अप्रयोग सिद्ध होते हैं, लोक और वेद की निरख अच्छी तरह की गई है। इसी वेद और लोक के अलग अलग भेद से साबित होता है कि संस्कृत किसी समय प्रचलित भाषा थी जो लोगों के बोलचाल के बर्ताव में लाई जाती थी। वेद के उपरांत रामायण और महाभारत साहित्य में बड़े बड़े अंग समझे गए। अब देखिए, वेदों के बाद यदि साहित्य में किन्हीं साहित्य को महत्वपूर्ण स्थान आज के युग में मिला हुआ है तो वह है रामायण और महाभारत। वेदों के समय का समाज
क्या सोचता था वो अलग था। उपनिषद और स्मृति के समय में समाज में बदलाव आया, सोच और रीति नीति की परंपराओं में भी बदलाव आया, तो वैसा साहित्य लिखा गया। अर्थात जन समूह और सत्ता उस समय कैसा सोचती है वैसा साहित्य लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर युग बदला, समय बदला, तो सोच भी बदली और समाज की मानसिकता में भी परिवर्तन आया। यहाँ दो उदाहरण देकर के लेखक इस बात को परिपुष्ट करना चाहता है। पहला उदाहरण दिया है उन्होंने रामायण का, दूसरा दिया है महाभारत का। अब यहाँ आप भी इस उदाहरण से स्पष्टतः समझ जाओगे कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। देखिए राम के समय का समाज कैसा था और कृष्ण के समय का समाज कैसा था, इन दोनों ग्रंथों से अर्थात उस समय क्या चल रहा था समाज में उसको ये दोनों ग्रंथ अभिव्यक्त करते हैं। देखिए राम के समय भारतीय सभ्यता का प्रेमोच्छ्वास, प्रीप्लावित नूतन यौवन था। अर्थात भारतीय सभ्यता में समरसता थी और प्रेम का व्यवहार था और लोग खुश थे। किंतु महाभारत के समय भारतीय सभ्यता क्षतिग्रस्त हो वार्धक्य भाव में पहुंच गई थी। अर्थात भारतीय सभ्यता बुढ़ापे की ओर थी। रामायण के प्रधान पुरुष रघुकुलावंत श्री रामचंद्र थे। रामायण की जब रचना हुई उस समय के युग पुरुष रामचंद्र थे और भारत के प्रधान पुरुष बुद्धि की तीक्ष्णता के रूप में कूट कूट कर विशारद भगवान वासुदेव श्री कृष्ण या उनके हाथ की कठपुतली युधिष्ठिर थे। देखिए महाभारत की जब रचना हुई उस समय के युग प्रवर्तक एक तरह से कृष्ण थे। दोनों के समय में अंतर था, दोनों की युगों की सोच में अंतर था, दोनों की सभ्यताओं में अंतर था, तो वैसा ही साहित्य लिखा गया। राम के समय लोगों में हृदयगत भाव में और कृष्ण के समय के लोगों के हृदयगत भाव में बहुत अंतर नजर आता है। रामायण में दो प्रतिद्वंदी भाई इस बात के लिए विवाद कर रहे थे कि यह समस्त राज्य और राज्य सिंहासन हमारा नहीं है। राम तो कहता था ये सिंहासन भरत का है और भरत कहता है सिंहासन मेरा नहीं राम का है। अर्थात एक दूसरे को राज्य देने के लिए दोनों भाई समर्पित थे। दोनों चाहते थे कि यह राज्य राम के हाथ में रहे, राम चाहता था कि भरत के हाथ में रहे। अंत में रामचंद्र ने भरत को विवाद में पराभूत कर समस्त साम्राज्य उनके हस्तगत कर अपना आनंद निर्भर चित्र हो सस्त्रीक वनवासी हुए। अर्थात राम भरत को अपना राज्य सौंपकर अपनी पत्नी सहित वनवास की ओर चले गए। वहीं महाभारत में दो दायाद भाई इस बात के लिए कलह करने पर सन्नद्ध हुए कि जितने में सुई का अग्रभाग ढक जाए इतनी पृथ्वी भी बिना युद्ध के हम नहीं देंगे। अर्थात दायाद भाई का मतलब दो दाद भाई की संतानें, जो दायाद का यहाँ पैतृक संपत्ति से भी अर्थ लेंगे, जो आपस में बांटने को तैयार नहीं हैं, बल्कि एक पक्ष यहाँ तक कह देता है कि सुचक्र नेव दास्यामी बिना युद्धेन, अर्थात सुई के अग्रभाग के नोक के समान भूमि भी मैं बिना युद्ध किए केशव देने वाला नहीं हूँ। परिणाम में एक भाई दूसरे भाई पर जय लाभ कर तथा जंगा में गदाघात और मस्तक पर पदाघात से उसे वध कर भाई के राज सिंहासन पर आरूढ़ हो सुख में फूल अनेक तरह के यज्ञ और दान में प्रवृत्त हुआ। रामायण और महाभारत के आचार्य क्रम से कवि कुल गुरु वाल्मीकि और व्यास थे।
अब देखिए यहाँ पर ये सोच का अंतर है। रामायण के समय लोगों की सोच त्याग की भावना, समर्पण की भावना, उदारता की भावना, स्त्री सम्मान की भावना चरम पर थी। लोग इन मूल्यों को अपनाकर जीवन में अपने को बड़ा समझते थे। महाभारत के समय छल कपट और कूटनीति और राजनीति ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था, जिसके पुरोधा कृष्ण थे। उस समय लोगों की भावना बदल चुकी थी, अर्थात दोनों युगों में बहुत परिवर्तन हो चुका था। इसलिए राम के समय रामायण लिखी गई और कृष्ण के समय महाभारत लिखी गई। पृथ्वी के और देशों में इनके समान या इनसे बढ़कर कवि नहीं हुए, ऐसा भी नहीं है। यूनान देश में होमर, रूस देश में वर्जिल, इटली में डेंटी, इंग्लैंड में चासर और मिल्टन अपनी अपनी असाधारण प्रतिभा से मनुष्य जाति का गौरव बढ़ाने में कुछ कम न थे, परंतु विचित्र कल्पना और प्रकृति के यथार्थ अनुकरण में चिरंतन वृद्ध वाल्मीकि के समान होमर तथा मिल्टन किसी अंश में नहीं बढ़ने पाए। जिनकी कविता के प्रधान नायक श्री रामचंद्र आर्य जाति के प्राण, दया के अमृत सागर, गांधीर्य और पौरुष दर्प की मानव सजीव प्रतिकृति थे। यहाँ देखिए वाल्मीकि ने अपनी कल्पना से रामायण में जो राम का चरित्र किया है, वैसा तो यूनान देश का होमर, रूस का वर्जिल, इटली का डेंटी और इंग्लैंड के चासर और मिल्टन भी अपने यहाँ नहीं कर पाए। वाल्मीकि की ऐसी असाधारण प्रतिभा जो रामचंद्र को नायक बनाया, जिसे दया का सागर बनाया, जो गंभीरता और पौरुष के दर्प थे, जो प्रीति और संभाव से सबको समान देखते थे, उन्होंने चांडाल को भी गले लगाया। उधर लंकेश्वर जैसे प्रबल प्रतिद्वंदी को भी तृण के समान नहीं समझा। स्वर्ण मंडित सिंहासन और तपोवन में पर्णकुटी में उन्हें एक ही सुकारी हुई। उनके लिए तो राज्य का सिंहासन और दंडकारण्य भूमि में की पर्णकुटी में अर्थात घास की कुटिया में भी वही समान सुख भाव था। उनके स्मित पूर्वाभिभाषित्व और उनकी बोलचाल की मुग्धगारी पर मोहित और दंडकारण्य की असभ्य जाति ने भी अपने को उनका दास माना। आहा, धन्य श्री रामचंद्र का अलौकिक महात्म्य, धन्य वाल्मीकि की कल्पना सरसी, जिसमें ऐसे ऐसे स्वर्ण कमल प्रस्फुटित हुए। देखिए यहाँ लेखक वाल्मीकि को भी श्रद्धा से याद करते हुए कहता है कि उन्होंने राम जैसे चरित्र का चित्रण करके यह साबित किया कि राम एक महापुरुष थे, जिन्होंने दंडकारण्य की असभ्य जाति को भी अपने सभ्य व्यवहार से प्रभावित किया और उन्हें भी अपना सेवक बनाया। यहाँ कवि की कल्पना सार्थक है। धन्यवाद।